तीन साधुओं की कहानी एक छोटा सा गांव में शुरू होती है, जहां पर्वती नदी के किनारे एक विश्राम स्थल है। यहाँ तीन साधु गोविंद, राघव और सिद्धार्थ अपनी तपस्या में व्यस्त थे। हर एक साधु अपने अपने तरीके से ईश्वर की आराधना में व्यस्त थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। पानी की कमी के कारण लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। खेतों में फसल मुरझा रही थी और सब लोग परेशान थे। साधुओं ने इस समस्या का सामना किया और एक दूसरे को सहायता देने का निश्चय किया। लोगों को मिलकर पानी बचाने का तरीका समझा सकते थे। तीनों ने मिलकर कार्य में लग गए। गोविंद ने कुआं खोदा, राघव ने नल बनाया और सिद्धार्थ ने लोगों को सिखाया कैसे पानी बचाए। उनका मिलकर काम करने का तरीका लोगों को अच्छा लगा और सभी ने समर्पण से काम किया। एक हफ्ते बाद गांव में हर तरफ हरितता फैल गई। खेतों में पानी पहुंचा और लोग खुशी से भर गए। तीनों साधुओं की मेहनत और सहयोग ने गांव को बचा लिया। इस सफर में गोविंद, राघव और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को समझने का और सहायता करने का महत्व समझा। उन्होंने देखा कि मिलकर काम करने से मुश्किलें आसान हो सकती हैं। उनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक समस्या का सामना करने के लिए समर्पण और एकजुट होकर काम करना जरूरी है। सफलता का मूल मंत्र अन तीनों साधुओं की कहानी में एक दूसरे से मदद करना था। उन्होंने अपने योग शक्तियों को एक साथ मिलाकर समस्या का सामना किया। इससे हमें ये भी दिखता है कि हर व्यक्ति अलग तरीके से अपने क्षेत्र में योगदान देकर समस्याओं का सामना कर सकता है। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों के लिए एक दूसरे को सहायता देना चाहिए। समाज में सहयोग और समर्पण से ही प्रगति होती है। गोविंद, राघव और सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या को एक ऊंचाई तक पहुंचने में सफलता पाई, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की। इस कहानी से हमें ये भी याद रहता है कि हमारे कार्य का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, परंतु समर्पण और मेहनत के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तीन साधुओं की इस कहानी में छुपा हुआ संदेश है कि जब एक समझदार समूह मिलकर काम करता है, तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है।